और अब बतौर तबर्रुक जनाब इम्मी हक का एक मार्कतुल आराफ सांचा सुनाता हूँ। उन्वान है झूठी शान। हक साहब कम अल्फाज में इंतहाई काटदार अफसानचा लिखा करते थे। इस अफसानचे की भी काट मुलाहिजा करें। वो एक 4 स्टार होटल से निकला ही था कि पास खड़े भिखमंगे ने अपना गंदा हाथ उसके सामने पसार दिया। उसने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली और 10 का एक नोट थमा दिया। दरबान को मिजाह, और वो भी अफसानचों में। एक अजीब सी बात नहीं है? अफसानचे का एक अपना फॉर्मेट है। अफसानचे में इब्तिदा भी होना चाहिए और इख्तिताम भी, साथ में कहानियत का होना लाजमी है। इस बार हमने ऐसे अफसानचे मुंतखब किए हैं जिनमें तंज हो और मिजाह भी। लेकिन ये बता दूं कि मिजाह लिखना इतना आसान नहीं है। एक ज़रा सा कलम बिगड़ा और मिजाह फक्कड़पन में बदल गया। निशात खान का एक दिलचस्प अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है क्यों निकाला। उन्होंने किस खूबसूरती से एक मशहूर जुमले को तंज का तीर बनाया है, तो सुनते हैं मुझे क्यों निकाला। दफ्तर में नया चपरासी लगा था, मगर सब जल्दी उससे आजिज आ गए। हर वक्त कान में मोबाइल लगाए रहता, कितनी ही घंटियां बजाने के बाद आता, वो भी कान में मोबाइल लगाए रहता। एक मेज की फाइल किसी दूसरी को दे आता। बड़े साहब तक शिकायत पहुंची तो उन्होंने उसे तलब कर लिया। उन्होंने तलब करके कहा, आपको नौकरी और मोबाइल से एक का इंतखाब करना होगा। अगर नौकरी करनी है तो मोबाइल छोड़ना होगा। चपरासी ने अजीब नजरों से बड़े साहब की तरफ देखा और कहा, साहब हम मोबाइल नहीं छोड़ सकता। साहब ने कहा, फिर आप नौकरी छोड़ दें। चपरासी ने मोबाइल जेब से निकाल कर किसी को इत्तला दी, आज फिर एक साहब ने हमको नौकरी से फारिग कर दिया है, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों निकाला। और अब सुनते हैं इकबाल खुर्शीद का अफसानचा इलेक्ट्रिशियन। घर की वायरिंग एक अरसे से परेशान कर रही थी। आखिरकार इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा। दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। इलेक्ट्रिशियन सुबह सुबह पहुंच गया। सारा दिन औजार हाथ में लिए घर के एक से दूसरे कोने तक चक्कर लगाता रहा। शाम तक काम निमट गया। उसने बिल मुझे थमाया। 2500 रुपए। मैं चकरा गया। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं सहाफ़ी होते हुए एक दिन में इतने पैसे नहीं कमाता, और तुम। जानता हूं। इलेक्ट्रिशियन ने ताज्जुब से गर्दन हिलाई। इसी वजह से मैंने सहाफत छोड़ी थी। जाते जाते वो पलटा, वैसे मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, अगर आपका इरादा हो तो। खालिद बशीर तेलगामी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है हड़ताल। शहर में हड़ताल थी। सड़कें सुनसान थी। इक्का दुक्का प्राइवेट गाड़ियां आती जाती नजर आ रही थीं।
लेकिन रिक्शा या टैक्सी का दूर दूर तक नामो निशान न था। वो अपनी बीवी के हमरा सड़क पर खड़ा ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था, मगर सवारी नजर नहीं आ रही थी। तभी इसने बीवी से कहा, मुझे प्यास लगी है, सामने वाली दुकान का आधा शटर खुला हुआ है, शायद पानी की बोतल मिल जाए। अभी उसके पति वहां से हटे 2 मिनट भी ना गुजरे थे, एक गाड़ी वाले ने उसके नजदीक आकर ब्रेक लगाया। लिफ्ट चाहिए? गाड़ी वाले ने एक खास नजर डालकर पूछा। जी हां, आ जाओ, अपनी ही गाड़ी समझो। शुक्रिया, मगर 1 मिनट रुक जाइए। क्यों? मेरे शौहर पानी की बोतल लेने गए हैं। वो औरत की बात मुकम्मिल भी नहीं हुई थी कि गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। अफसानचा कूजे में समुंदर भरना है। एक मुकम्मल कहानी को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में बयान करने का नाम अफसानचा है। इस वीडियो में भी मैंने उन अफसानचों को मुंतखब किया है जिनमें अफसानियत भी है और गहराई भी, तंज की काट भी है। ये अफसानचे आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए अब नया अफसानचा सुनते हैं। अब सुनते हैं रुकैया जमाल का अफसानचा गुजारा। अरे बेगम, आप एक काम वाली क्यों नहीं रख लेती? दिन भर मासी बनी फिरती हैं। मैंने अपनी प्यारी बेगम से कहा। पर हमें आपका काम करना बहुत अच्छा लगता है, यही तो मोहब्बत है। फिर आजकल काम वाली मिलती भी कहाँ है? बेगम हसरत भरे लहजे में बोली। हर बार का मेरा तकाजा रंग लाया। बेगम साहबा ने एक अदद काम वाली काजल का इंतखाब कर लिया। मोहतरमा काजल निहायत शोख और चंचल वाक़ई हुई थी। काम कम करती और बातें ज़्यादा, साथ ही साथ दात की तलबगार भी होती। पिछले 2 दिनों से मोहतरमा बिना बताए गायब थी। बेगम साहिबा का मूड सख्त खराब था। हमारे ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था। क्या बात है बेगम, आज भी ये काम वाली नहीं आई क्या? हमने अज़राए हमदर्दी पूछ लिया, क्योंकि काजल के आने के बाद बेगम साहिबा यकसर बदल चुकी थीं। आप भी ना, क्या कहूँ आपको, काम वाली ना कहा करें, कहीं काजल ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। आप हेल्पर कह लिया करें। बेगम साहिबा आहिस्ता आवाज में बोली। अच्छा ठीक है, पर मुझ भूखे पर तरस खाएं और हो सके तो नाश्ता दे दीजिए। हमें ऑफिस भी जाना है। मौका की नज़ाकत देखकर मैंने आजिज़ी इख्तियार कर ली। आज आप बाहर नाश्ता कर लीजिए। ऐसा लगा कि बेगम साहिबा ने हमें ऊंचाई से धक्का दिया है। अचानक कॉल बेल बज उठी। सामने काजल साहिबा जलवागर थी। उसे देख बेगम साहिबा खुशी से उछल पड़ी। यार काजल,
तू भी ना कहाँ रह जाती है बिना बताए। ऐसा लग रहा था बेगम को उनका बरसों का बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया है। मैं तो कहती हूँ तेरे भैया के बिना गुजारा मुमकिन है, पर तेरे बिना ना बाबा ना। उस वक्त के जिल्लत आमेज लहजे से हम नबर्द आजमा होने की खातिर गुस्ल खाने की जानिब रवाना हो गए।